हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग बिहार पुलिस का महाकुंभ सीरीज में क्वेश्चन नंबर 6 से 51 से देखेंगे। पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोग 1 से लेकर 650 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर दोस्तों आपको इसका वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। अगर दोस्तों आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक दिया, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं इसका। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं 6 से 51 नंबर। कह रहे दोस्तों, पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन यानी MG रनाडे ने की थी। कब की थी दोस्तों? आपको 1867 ईस्वी में। MG रनाडे के दोस्तों साथ आपको आत्मारंग पांडुरंग भी थे। दोस्तों देखेंगे MG रनाडे को हम लोग दोस्तों यानी महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। यहाँ दोस्तों देखेंगे ऑप्शन बी करेंगे गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों आपको सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। कब की थी? तो आपको दोस्तों 1905 ईस्वी में इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। बाल गंगाधर तिलक देखेंगे दोस्तों तो आपको 1916 ईस्वी में होम रूलिंग आंदोलन चलाए थे। तथा दादा भाई नौरोजी के दोस्तों देखेंगे तो आपको दादा भाई नौरोजी दोस्तों आपको रहनुमायन मजदाइन सभा की स्थापना आपको 1851 ईस्वी में इन्होंने की थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों कौन हो जाएगा? नहीं, अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन इसका बी सही है दोस्तों। कब की थी इन्होंने दोस्तों? आपको अबुल कलाम आज़ाद दोस्तों आपको यानी 1923 ईस्वी में दिल्ली के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तथा उसके बाद दोस्तों ने सबसे लंबे काल तक दोस्तों इन्होंने अध्यक्षता की 1940 से लेकर 46 ईस्वी तक की थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि चटगांव शस्त्रागार छपा का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य सेन यानी मास्टर दा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर देखेंगे नहीं, लाला लाजपत राय। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा दोस्तों। और महामंत्री दोस्तों आपको दीवान चमन लाल थे दोस्तों। तथा उपाध्यक्ष दोस्तों आपको जोसेफ बेपिस्टा आपको उपाध्यक्ष थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया? तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा नहीं, MN राय। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। तथा एटक की स्थापना दोस्तों आपको IN जोशी के द्वारा किया गया था। कब? 1920 में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों यानी सरकार ने अंग्रेजों ने दोस्तों आपको हंटर समिति का गठन किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन दोस्तों ए सही हो जाएगा। तथा दोस्तों कांग्रेस की तरफ से आपको मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में मालवीय कमेटी का गठन किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर दोस्तों केरल के मलाबार तट पर। ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा दोस्तों। कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में अली मुसलियार के नेतृत्व में किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था? तो उस समय दोस्तों उसके सेनापति आपको कॉर्नवालिस था। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों आपको अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत आपको यानी स्टाम्प एक्ट के द्वारा 1765 ईस्वी में हुआ था। तथा तत्कालीन कारण दोस्तों उसका था कि बोस्टन टी पार्टी जो कब हुआ था दोस्तों? दिसंबर 1773 इसमें सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में किया गया था। तथा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम आपको दोस्तों कब मिल गया? 4 जुलाई 1776 ईस्वी को हो गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? तो मोंटेस्क्यू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखा रहा है कि दोस्तों दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर दोस्तों कौन हो जाएगा? यानी रूसो। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखा रहा है कि दोस्तों आपको तुष्टिकरण की नीति की प्रतिमूर्ति कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों मैकडोनाल्ड हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें कि दोस्तों मैन कैफे का लेखक कौन था? तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? हिटलर हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। इससे दोस्तों एक राष्ट्र एक नेता के इसने लिया गया था सिद्धांत। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें कि दोस्तों नाजी पार्टी का प्रस्तावक देखें दोस्तों आपको नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वास्तिक। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। तथा नाजी पार्टी का दोस्तों जनक देखेंगे तो यानी जनक यानी जर्मनी कौन? हिटलर हो जाएगा। तथा फांसीवाद दोस्तों आपको कहा जाता था इटली में। इसके जनक दोस्तों मुसोलिनी ने दोस्तों था। तथा कहता है कि मुसोलिनी का दोस्तों कहना था कि युद्ध मनुष्य को महान बनाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखा था कि दोस्तों 664 नंबर जेमोरिन कहाँ का राजा था? इसका राइट आंसर कालीकट का राजा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि दोस्तों आपको
जॉर्ज तृतीय के किस नीति से उपनिवेशवासियों में आक्रोश बढ़ा था? इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने की नीति से। ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है, करेक्ट दोस्तों आपको फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों यानी स्टेट्स में विभक्त था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 3 विभागों में। आइए अगला क्वेश्चन है, करेक्ट दोस्तों टाइड यानी टाइड किस प्रकार का कर था? तो इस दोस्तों आपको पादरियों द्वारा वसूले जाने वाला कर था। इस राइट आंसर डी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है, करेक्ट दोस्तों किसने कहा था मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रूसो का कहना था। ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन करेक्ट दोस्तों आपको जेकोबिन क्लब के सदस्य किस वर्ग से आते थे? तो इसका राइट आंसर कौन है? निम्न वर्ग से आते थे। ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, करेक्ट दोस्तों सरहुल किन का पर्व है? तो सरहुल दोस्तों आपको मुंडा जनजाति का हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, करेक्ट दोस्तों आपको इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? तो इसका सही आंसर दोस्तों कौन हो जाएगा? मेजनी, काबूर, गैरिबाल्डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। इनमें से दोस्तों आपको सभी हो जाएगा। दोस्तों मेजनी जो था समाज को बदलना है तो आपको नेतृत्व युवाओं के हाथ में दिया जाए, इसका दोस्तों कहना था। तथा गैरिबाल्डी दोस्तों आपको इटली के एकीकरण का तलवार दोस्तों गैरिबाल्डी को कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दोस्तों 6 से 72 देखेंगे। कह रहा है कि दोस्तों अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की थी? इसका राइट आंसर तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दोस्तों हेगेल किस देश की दार्शनिक था? तो इसका राइट आंसर तो किसका था? ऑप्शन सी जर्मनी का हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दोस्तों रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? इसका राइट आंसर तो बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन इसका सी से, जो कहाँ का था? जर्मनी का था। आइए क्वेश्चन देखते हैं अगला, कह रहा है कि दोस्तों जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? बिस्मार्क हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है, करेंगे दोस्तों आपको रूस में जार का अर्थ क्या होता था? यानी रूस में दोस्तों जार का अर्थ यानी रूस का सम्राट। ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है, करेंगे दोस्तों वार एंड पीस किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर किसका? टॉल्स्टॉय का। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का दोस्तों आपको कौन हो जाएगा? डास कैपिटल, कम्युनिस्ट एंड मैनिफेस्टो हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो इसका राइट आंसर तो कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों आपको पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? इसका राइट आंसर सभी श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग। ऑप्शन इसका डी से सभी वर्ग का किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों आपको औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल था? यानी इसमें दोस्तों कोयला, कपास और लौह। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है दोस्तों सुमेलित इसको करना नहीं अमेरिका की खोज किसने की थी? तो दोस्तों देखें तो अमेरिका की खोज आपको कॉलेज हो जाएगा दोस्तों कोलंबस हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की खोज देखेंगे दोस्तों कौन हो जाएगा? नहीं कैप्टन कुक हो जाएगा। और न्यू फॉलैंड की खोज दोस्तों देखेंगे तो कौन हो जाएगा? आपको सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट हो जाएगा। और पुर्तगाल की खोज देखेंगे तो किसने? हेनरी द नेविगेटर ने दोस्तों किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन इस तरह ऑप्शन इसका सी 4 3 1 2। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर कालीकट में यानी 1500। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा तथा 1503 में कोच्चि में किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम यानी सोरा और अफीम प्राप्त होता था। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन कौन? बिहार हो जाएगा। और बिहार में दोस्तों कहाँ? तो चंपारण और सारण से होता था। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत में तंबाकू की खेती शुरू हुई थी? इसका सही आंसर दोस्तों किसके? जहांगीर के काल में हुई थी। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा तथा जहांगीर ने भी दोस्तों इस पर रोक भी लगा दिया था। तंबाकू की खेती किसने दोस्तों? आपको पुर्तगालियों के द्वारा शुरू किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते करेंगे दोस्तों चीन की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर तो मार्को पोलो इटली ने के द्वारा किया गया था। दोस्तों चीन के लिए खोज नहीं बाकी चीन के लिए रास्ता खोज की थी। अगला क्वेश्चन करेंगे दोस्तों जापान की खोज किसने की थी? तो दोस्तों जापान की खोज सेंट फ्रांसिस जेवियर स्पेन से वासी था उसने किए थे। क्वेश्चन नंबर 6 से 27 देख रहे हैं, सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 1756 से लेकर 63 ईस्वी में हुआ था। यानी ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। और समाप्ति दोस्तों इसके पेरिस के संधि के बीच हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि दोस्तों आपको स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियां आदि संस्थाएं स्थापित करने का प्रयास डैश ने किया था? मतलब किसने? सैमुअल एडम्स ने। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दोस्तों आपको आयरलैंड की संसद यानी आयरलैंड के संसद को लगभग स्वतंत्र स्थान कब प्राप्त हुआ था, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1782 इसमें, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दोस्तों अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रथम महाद्वीपीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, इसका राइट आंसर फिलाडेल्फिया, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन करेंगे दोस्तों अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम यानी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा का मसौदा किसने तैयार किया था, इसका राइट आंसर तो थॉमस जेफरसन ने किया था। आइए ऑप्शन इस तरह सी से हुआ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं करा कि राजा लुई 16वां की पत्नी कौन थी, इसका राइट आंसर दो कौन, मैरी एंटोनेट, ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। तथा लुई 16वां का दोस्तों कहना था कि मेरे कथन ही कानून है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 6 से 93 करें कि 14 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने किस राज्य कारागिरी को घेर लिया था, इसका राइट आंसर बेस्टिल का, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं करा कि किस घटना ने फ्रांस में दास प्रथा के उन्मूलन की दिशा में कदम उठाया, इसका राइट आंसर सन 1848 में अंतिम रूप से फ्रांसीसी उपनिवेशवासियों में दास प्रथा का उन्मूलन, इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं करा कि क्वेश्चन दोस्तों 695 में समाजवाद यानी समाजवादी भावना का उदय उन्मूलतः 18वीं शताब्दी में किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था, इसका राइट आंसर फ्रेंच क्रांति, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। रूसी क्रांति दोस्तों 1917 ईस्वी में हुआ था, इसको दोस्तों खूनी क्रांति भी कहते हैं, रूसी क्रांति। अगला क्वेश्चन करा कि दोस्तों 1 मई 1923 ईस्वी में पहली बार किस शहर में मजदूर दिवस मनाया गया था, इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी यानी चेन्नई में मनाया गया था। ऑप्शन क्वेश्चन अगर करें दोस्तों बेल्शेविक क्रांति को किससे प्रेरणा मिली थी, इसका राइट आंसर मार्क्सवाद से मिली थी। आइए अगला क्वेश्चन करें दोस्तों बार एंड पीस किसकी रचना है, इसका राइट आंसर टॉल्स्टॉय की रचना है। किसके नाम दोस्तों टॉल्स्टॉय के कहाँ दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे टॉल्स्टॉय दोस्तों। भारत में दोस्तों गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु का नाम रामचंद्र भाई थे दोस्तों, ठीक, इसको दोस्तों ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं करा कि प्रथम विश्व युद्ध यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश और जर्मन सेनाओं के बीच किस लड़ाई को सभी लड़ाइयों की मां कहा गया, यानी प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 18 तक चला था, तो किसको दोस्तों यानी सोम की लड़ाई 1916 में जो हुआ था उसका ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं करा कि क्वेश्चन दोस्तों करा कि 719 भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियों का स्रोत किस संविधान से लिया गया है, इसका राइट दोस्तों वाइमर संविधान, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं करा कि दोस्तों हिटलर का साम्यवादी विरोधी नारा क्या था, तो इसका राइट दोस्तों बोल्शेविक का विनाश हो, यानी ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं करा कि दोस्तों हिटलर ने किस पुस्तक में अपने विचार व्यक्त किए थे, इसका राइट दोस्तों मेन कैंप, ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। दास कैपिटल दोस्तों आपको कार्ल मार्क्स हो जाएगा और द प्रिंस मैकियावेली हो जाएगा दोस्तों। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दोस्तों आपको कार्ल मार्क्स का ही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था, तो हिटलर ने दोस्तों दिया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कर रहा है गेस्टापो क्या था, तो गेस्टापो आपको गुप्तचर पुलिस का दल था, ऑप्शन इसका ए से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दोस्तों हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था, तो इसका राइट आंसर दोस्तों जर्मनी यानी पोलैंड पर आक्रमण, ऑप्शन इसका ई सी सही हो जाएगा। तब 1939 से 45 ईस्वी तक दोस्तों आपको दूसरा विश्व युद्ध चला था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने नागासाकी पर किस नामक एटॉमिक बम गिराया था, इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा फैट मैन यानी दोस्तों कर रहे हैं नागासाकी पर, तो दोस्तों इस पर दोस्तों आपको 9 अगस्त 1945 ईस्वी को फैट मैन बम गिराया था। आइए अगला क्वेश्चन था लिटिल बॉय दोस्तों आपको हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को गिराया था। आइए अगला क्वेश्चन देखा है दोस्तों वन्य समाज के आर्थिक जीवन का आधार क्या था, तो इसका राइट आंसर कृषि, ऑप्शन सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखा है दोस्तों आदिवासी समाज किस नीति के पोषक थे, तो इसका राइट आंसर अहस्तक्षेप की नीति, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि इनमें से कौन कोल विद्रोह में शामिल था, तो राइट आंसर कौन हो जाएगा कोल विद्रोह में दोस्तों, ऑप्शन सी यानी बुद्धो भगत हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखा है कि दोस्तों संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे दोस्तों, कौन सिद्धो कान्हो चांद भैरव हो जाएगा। संथाल विद्रोह दोस्तों आपका 1855 से लेकर 56 के बीच में चला था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि बिरसा मुंडा का जन्म किस जिले में हुआ था,
तो इसका राइट आंसर किस में, रांची में, ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। कब हुआ था, 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखा करें दोस्तों, बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी। तो दोस्तों बिरसा मुंडा की मृत्यु आपको 9 जून 1900 ईस्वी को रांची में हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था। दोस्तों भारतीय वन अधिनियम आपको 1864 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन इसका ए से हो जाएगा। राष्ट्रीय वन अधिकरण अधिनियम दोस्तों आपको अधिनियम यानी राष्ट्रीय वन अधिनियम आपको 1980 ईस्वी में पारित हुआ था। वन्य जीव अधिनियम राष्ट्रीय वन्य जीव अधिनियम दोस्तों आपको 1972 में लाया गया था। पर्यावरण दोस्तों आपको 1986 हो जाएगा। और जल नीति आपको 1987 हो जाएगा। 2002 और 2012 भी हो जाएगा। नई वन नीति दोस्तों आपको 1988 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि बदामी के चालुक्य की राजधानी क्या थी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कौन हो जाएगा, वातापी हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। यानी बदामी को दोस्तों बदामी या वातापी के चालुक्य भी कहते हैं दोस्तों। कांचीपुरम की राजधानी कौन हो जाएगा, पल्लव हो जाएगा कांचीपुरम की। और मान्यखेड़ दोस्तों आपको राष्ट्रकूट की राजधानी हो जाएगी। और मदुरई दोस्तों आपको पांड्य की राजधानी हो जाएगी। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, करें दोस्तों प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर मदुरई में, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों करा कि अश्वघोष शब्द किस शासक के दरबार से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर कनिष्क, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन करा कि दोस्तों किस सुल्तान ने आगरा शहर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया था। तो इसका राइट आंसर सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन करा कि दोस्तों आपको विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हरियर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। हरियर और बुक्का ने दोस्तों आपको कौन से वंश यानी संगम वंश की स्थापना की थी। इन्होंने दोस्तों अपने गुरु विद्याधरण की मैंने सहयोग से की थी संगम वंश की स्थापना। संगम दोस्तों इनका पप्पा कहते हैं नाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि अमुक्तमाल्यदा नामक तेलुगु कृति का लेखक कौन था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कृष्ण देव राय, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। इसके दोस्तों और रचना अमुक्तमाल्य जयंती कल्याणम भी दोस्तों, जयंती कल्याणम किस में हो जाएगा दोस्तों, संस्कृत में हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते रहा करा कि ग्रांड ट्रंक रोड ने जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर शेर शाह सूरी के द्वारा कराया गया था। यानी दोस्तों कहाँ, सुनार गांव से लेकर आपको दिल्ली तक यानी दिल्ली होते हुए पेशावर तक रोड जाता था। तथा दोस्तों 1839 में ऑकलैंड के द्वारा इसका पुनर्गठन जीटी रोड के नाम से किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि दोस्तों अकबरनामा किसने लिखा था। दोस्तों अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका राइट आंसर 1206 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। यानी दोस्तों दिल्ली साहब को 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक चला था। इसमें दोस्तों कौन कौन है जगह नहीं, पहला हो जाएगा 1206 से लेकर 1206 से 1290 ईस्वी तक चला था यानी गुलाम वंश दोस्तों। उसके बाद 1290 से लेकर 1320 ईस्वी चला था कौन, कुतुब ने गुलाब खिले तो खिलजी वंश हो जाएगा दोस्तों। तथा 1320 से 1414 से तुगलक वंश चला था। 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक यानी सैयद वंश चला था। और दोस्तों 1451 से लेकर 1526 तक लोधी वंश था। यानी इसका ट्रिक हो दोस्तों, गुलाब खिले तो सूंघ लो, यानी गुलाब खिले तो इसका दोस्तों ऐसे याद रखते हैं ना कौन उसके बाद आ जाएगा, गुलाब खिले तो सूंघ लो दोस्तों, इसका ट्रिक हो जाएगा याद करने का वंश का। आइए अगला देखते हैं, कह रहा है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते हैं। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। तथा वास्तविक संस्थापक आपको दोस्तों इल्तुतमिश हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था। तो इसका राइट दोस्तों किसने, इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। प्रारंभ दोस्तों इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों फिरोज शाह कोटला किले का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका राइट दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, बहलोल लोधी के द्वारा किया गया था। तथा अंतिम दोस्तों आपकी इब्राहिम लोधी था। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों किस मुगल शासक के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर किसके, तो जहांगीर के काल को कहा जाता है। तथा अकबर के काल दोस्तों आपको फारसी एवं हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है। शाहजहां के काल को दोस्तों स्थापत्य का काल कहा जाता है। राष्ट्रकूट के दोस्तों कन्नड़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। तथा सतवाहन को दोस्तों प्राकृतिक भाषा का स्वर्ण काल, तथा गुप्त को दोस्तों संस्कृत का स्वर्ण काल कहा जाता है। और विजयनगर साम्राज्य काल को दोस्तों तेलुगु भाषा का स्वर्ण काल, तथा चोल को दोस्तों तमिल का स्वर्ण काल कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है दोस्तों किस मुगल शासक के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो अब इन देखिए आंसर इसका राइट आंसर सी शाहजहां के काल को। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध
किनके बीच लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर तो कब हुआ था? अकबर और हेमू के बीच 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। इसमें दोस्तों देखेंगे जिसमें अकबर का सैन्य का नेतृत्व किसने? तो बैरम खां के द्वारा किया गया था। तब प्रथम युद्ध दोस्तों आपको कब ने 1526 इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रथम युद्ध लड़ा गया था। इसमें दोस्तों तोप खाना और तुलगामा नीति का प्रयोग दोस्तों किया था अकबर ने। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट दोस्तों, विजय साम्राज्य का पतन किस युद्ध के कारण हुआ था? इसका राइट आंसर तालीकोटा का युद्ध 1565 इसमें। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। दोस्तों तालीकोटा के युद्ध को हम लोग राक्षस तरंग या बनीहट्टी का भी युद्ध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें दोस्तों, इब्न बतूता किस देश की यात्री था और किसके शासनकाल में आया था? इसका राइट आंसर तो इब्न बतूता आपको मोरक्को यात्री था, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1333 ईस्वी में आया था। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें कि दोस्तों मुगलों की आधिकारिक दरबारी भाषा क्या थी? तो इसका राइट आंसर तो फारसी हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन करें कि दोस्तों 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका सेंस चर्बी वाले कारतूस दिसंबर 1856 इसमें जो भर्ती इसको लागू किया था। इसका राइट आंसर सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि गद्दर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर तो कौन? लल्ला हरदयाल 1923 इसमें सेंट फ्रांसिस्को में किया था। ऑप्शन इसका ए से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर डलहौजी को माना जाता है। ऑप्शन इसका ए से हो जाएगा। कब चलाया था दोस्तों? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को पहली बार रेल भारत में चलाया गया था। मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर डिस्टेंस था। आइए अगला क्वेश्चन करा कि और ब्लैक ब्यूटी ट्रेन का नाम हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन करा कि दोस्तों अगला रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर तो कब किया था? 18 मार्च 1919 ईस्वी को पारित किया गया था। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर तो कौन? सैयद अहमद खान के द्वारा। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन करें कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर तो आर्य समाज की स्थापना किसने थी दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। इन्होंने दोस्तों नारा दिया कि वेदों की और लौटो। इन्होंने दोस्तों कहा था कि भारत भारतीयों का ही है। तथा ज्योतिबा फुले आपको दोस्तों सत्याशोधक समाज और गिलाफगिरी नामक पुस्तक की रचना की थी। राजा राम मोहन राय के तो जन्मे करते दोस्तों आपको यानी ब्रह्म समाज और दोस्तों इन्होंने स्थापना किया था। तथा आत्मीय सभा की दोस्तों स्थापना 1815 में किया था राजा राम मोहन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? इसका राइट आंसर 1907 ईस्वी में हुआ था। इसका अध्यक्ष दोस्तों रास बिहारी घोष थे। उस समय दोस्तों आपको कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभक्त हो गया था। तथा दोस्तों इसका पुनः एकीकरण आपको 1916 ईस्वी में इसका लखनऊ में एकीकरण हुआ। एनी बेसेंट और लाला लाजपत राय तो मोहम्मद जिन्ना के प्रयास से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि होम रूलिंग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? इसका राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में पूना से और एनी बेसेंट सितंबर 1916 मद्रास में की थी। इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन कर रहे दोस्तों गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो इसका राइट आंसर चंपारण सत्याग्रह 15 अप्रैल 1917 ईस्वी। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। तथा अगर पूछे प्रथम जन सत्याग्रह दोस्तों आपको रॉलेट एक्ट के खिलाफ आपको 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को किए थे। तथा प्रथम जन आंदोलन दोस्तों आपको 1 अगस्त 1920 को हुआ था यानी असहयोग आंदोलन हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सिद्धू किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो इसका राइट आंसर तो संथाल विद्रोह से जुड़े हुए थे। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। तथा जतरा भगत आपको उराव जनजाति से संबंधित है। तन्ना भगत आंदोलन से संबंधित है। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खूब गेहूं उपजाओ गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, यह किसने कहा था? इसका राइट आंसर वुडरो विल्सन ने कहा था। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो इसका राइट आंसर सिराजुद्दौला था। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। तथा दोस्तों सिराजुद्दौला किसके कारण मीर जाफर के कारण विश्वासघात के कारण दोस्तों सिराजुद्दौला मारा गया था। और मीर जाफरा के बेटवा था मीर बांकी, उसने दोस्तों सिराजुद्दौला की हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा कि दोस्तों बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर कब 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। इसका राइट आंसर बी से हो जाएगा। तथा 1797 में आपको प्लासी का युद्ध हुआ था। तथा 1761 ईस्वी में आपको दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। 1760 ईस्वी में आपको बांडीवास का युद्ध हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखता है। कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक कौन थी? इसका राइट रजिया सुल्तान आपको 1236 से लेकर 40 ईस्वी तक। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन करके दोस्तों
कस्तुनतुनिया किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो इसका राइट आंसर बिजेंटाइन साम्राज्य का ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं करें कि एस्ट्रोलेव किस प्रकार का यंत्र था? एस्ट्रोलेव अक्षांश बतलाने वाला यंत्र था, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं करें कि हेनरी द नेविगेटर किस देश का राजा था? तो इसका राइट आंसर पुर्तगाल का, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन करें कि ब्राज़ील की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर कैब्रल ने की थी, ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा। कोलंबस आपको अमेरिका और वेस्ट इंडीज का खोज किया था। आइए अगला क्वेश्चन करें कि मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों की सही क्रम स्थापित कीजिए। तो इसका राइट ट्रिक होता है दोस्तों हसीन मशूक सबसे याद रहेगा, यानी हसीन मशूक से दोस्तों याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हरियक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों करा कि निम्न में से किसके विस्तार के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर कोई विभाग की स्थापना की थी? तो किसके लिए दोस्तों? कृषि के लिए, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन करा कि दोस्तों आपको अलाउद्दीन खिलजी ने किसे राय रयान की उपाधि प्रदान की थी? इसका राइट आंसर देखिएगा राजा रामचंद्र, ऑप्शन इसका बी से, यानी 1307 ईस्वी में देवगिरी के राजा थे। आइए अगला क्वेश्चन करा कि दोस्तों निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? इसका सही आंसर दोस्तों कौन हो जाए? वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं करा कि 4 फरवरी 1928 ईस्वी को किसने बारदोली सत्याग्रह का आरंभ किया था? इसका राइट आंसर कौन है? वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों निम्नलिखित में से किसने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर किसने आत्मीय सभा दोस्तों राम मोहन के द्वारा, यानी राम मोहन राय, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कह रहा है कि राम मोहन राय के दोस्तों हम लोग राजा राम मोहन राय ही कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कह रहा है कि दोस्तों राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान ए वकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? इसका राइट आंसर जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 760 करते हैं, देखते हैं करें कि दोस्तों आपको किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग यानी घोड़े पर दाग अर्थात चिन्ह लगाए एवं हुलिया यानी सैनिक के पहचान चिन्ह का प्रचलन किया था, यानी दाग और हुलिया व्यवस्था का? तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं करा कि एक अस्पा यानी तथा 2 अस्पा यानी एक अस्पा मतलब एक घोड़े वाला सैनिक और 2 अस्पा मतलब 2 घोड़े वाले सैनिक का प्रारंभ किसने किया था? इसका राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे कह रहा कि दोस्तों किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी? इसका राइट आंसर मोहम्मद गौरी, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे कह रहा कि ब्रिटिश वायसराय या गवर्नर जनरल द्वारा लगाए गए प्रस्तावों के संबंध में निम्नलिखित में सिग्मों पर विचार कीजिए। तो पहला करा 1835 का बेंटी का प्रस्ताव भारतीय शिक्षा। दूसरा ऑप्शन कर रहा है दोस्तों आपको 1870 का मेयो प्रस्ताव स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय विकेंद्रीकरण। तीसरा करा 1882 का रिपन प्रस्ताव तथा प्रांतों के लिए या वित्तीय विकेंद्रीकरण। कह रहा है कि दोस्तों युग से कौन सा सुमेलित है? इसमें देखेंगे यहाँ दोस्तों आपको 1882 का रिपन प्रस्ताव प्रांतों के लिए वित्तीय नाव के दोस्तों क्या हो जाएगा? यानी स्थानीय हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन यानी ये दोस्तों ऑप्शन गलत हो जाएगा इसके चलते। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 और 2 दोस्तों सही है। इस तरह ऑप्शन इसका बी सही हुआ। यहाँ पर दोस्तों हम लोग का हिस्ट्री का सेशन यहाँ पर दोस्तों दोस्तों यहाँ पर हम लोग का समाप्त होता है। इस तरह दोस्तों हम लोग हिस्ट्री तक कंप्लीट कर लिया, यानी 763 नंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग 764 नंबर से देखेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करें। अगर दोस्तों इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस जगह आप डाउनलोड कर सकते हैं।